Hello my dear student of class 10, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या का तात्पर्य उन संख्याओं से होता है जिसका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त हो। जैसे यदि हम -1/2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का गुणनफल प्लस होता है, इसका मान आएगा 1/4 जो कि पॉजिटिव है। -3 का स्क्वायर हम करते हैं तो +9 आएगा। मीन्स ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें सदैव पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि -1/2 बिलोंग टू रियल नंबर, -3 बिलोंग टू रियल नंबर। अर्थात जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव संख्या ना मिले उसे क्या कहेंगे। तो जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नहीं आता है, जैसे यदि हम √-3 का स्क्वायर करते हैं तो √-3 का स्क्वायर हमें -3 प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य है कि हम माइनस जो अंडर रूट के अंदर है -3, इस √-3 को वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। अर्थात √-3 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। दैट लास्ट हमें रिजल्ट ये मिला कि ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसका वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव संख्या नहीं मिलती है, मीन्स नेगेटिव संख्या मिलती है, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। तो लेसन 1 आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, उस पर संक्रिया यूज करना है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे हम यूक्लिड प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका की सहायता से हम दी हुई संख्याओं का म स प ज्ञात करते हैं। जैसे यदि a और b दोनों बिलोंग टू रियल नंबर हो, ए भी वास्तविक संख्या हो, और कैसी वास्तविक संख्या हो, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो a और b का मान हमको मिले वह धनात्मक पूर्णांक हो। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ ए बी बिलोंग टू आई पॉजिटिव। मीन्स जो a और b का मान हो वह धनात्मक पूर्णांक हो, तथा a = BQ + R के द्वारा ये परिभाषित हो। ऐसे कंडीशन में जो हमें R का मान मिलता है, R < B and > 0 मिलता है। मीन्स R का मान या तो B से कम होगा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ऐसे कंडीशन में इस प्रमेयिका को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है कि यदि R = 0 यदि r = 0 प्राप्त होता है
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी दैट इज बी मीन्स जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वह भाज्य और भाजक के संदर्भ में मसपा होता है। तो इस तरह से हमें स्मॉल ए और बी का मसपा बी मिलेगा, क्योंकि बी से भाग देने पर क्यू बार भाग गई शेषफल 0 आया। ऐसे कंडीशन में हम बी को ए और बी का मसपा कहेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दी हुई संख्याओं का मसपा ज्ञात करना, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 हमें 135 और 225 का मसपा ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय द यूज ऑफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए मसपा ज्ञात करने का दो कंडीशन, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है और दूसरा गुणनखंड प्रोसेस होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसका मसपा कैसे ज्ञात करेंगे और गुणनखंड से कैसे इसका मसपा ज्ञात करेंगे, दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमें दी हुई संख्याओं का मसपा यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसमें कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी। तो देखिए 225 यह 135 से ग्रेटर है। ऐसे कंडीशन में हम a बराबर 225 एंड b इक्वल टू 135 मानेंगे और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a मीन्स 225, तो 225 इक्वल टू b मीन्स 135 मल्टीप्लाइड। अब हमें q का वैल्यू निकालना है, तो q का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम a में b से भाग देंगे, मीन्स 225 में 135 से भाग देंगे। तो देखिए 225 इसमें भाग देंगे हम 135 का, एक बार भाग जाएगी 135, इसमें से हम माइनस करेंगे 5 - 5 0, 12 - 3 9, 1 - 1 0। तो इसका रिमाइंडर हमको मिला 90। 225 - 135। अब इसमें से जब माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 5 - 5 0 आएगा और 2 - 3 नहीं होगा, तो 1 यहाँ से हासिल लेंगे 12 - 3 9 होगा, 1 - 1 0 मीन्स 90 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल का मान भाजक से कम हो गया। ऐसे कंडीशन में भाग नहीं जाएगी, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत इसको लिखेंगे, भागफल 1 आया, शेषफल 90 हो गया। अब जब शेषफल का मान भाजक से कम हो गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत हम भाजक और जो शेषफल मिला है इन दोनों के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे और इसी प्रोसेस में तब तक आगे जाएंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 न मिल जाए। और जो ही शेषफल 0 मिल जाएगा उस कंडीशन में भाजक और जो भाजक और जो दी हुई संख्या भाज्य थी दोनों का मसपा भाजक ही लिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पर देखिए इसका भाजक 135 था और शेषफल 90 था। आप देख रहे हैं कि b का मान 135 है और शेषफल इसका 90 है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आप देख रहे हैं कि 135 जो है ये 90 से एबव है, तो इसको हम a के प्लेस पर, इसको b के प्लेस पर रखेंगे। तो आएगा 135 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 90 से, रिमाइंडर क्या आएगा और कोशेंट क्या आएगा, मीन्स भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, पहले हम उसको ज्ञात करेंगे। तो 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, डिवाइड करेंगे 90 से 1 टाइम्स। अब 90 इसमें माइनस करेंगे तो 5, 13 - 9 4, तो ये 45 आ गया।
45 जो है ए बी से कम हो गया, मीन्स जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम हो गया। ऐसे कंडीशन में अब इनके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा भागफल 1, शेषफल आया 45। अब ए का वैल्यू हो जाएगा 90 और v मीन्स हो जाएगा 45। 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 90 डिवाइडेड बाई 45, 2 टाइम्स 90 रिमाइंडर 0। तो हमें मिला क्या, 90 में जब 45 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स एंड रिमाइंडर 0। मैं आपको बताया कि जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वही मसा होता है किसका, दी हुई संख्याओं का। अब चूंकि देखिए 45 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे कंडीशन में 135 और 225 का मसअप 45 होगा। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इसका रिजल्ट है। अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें उसका भी मसअप ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरी संख्या के लिए भी आप यही प्रमेय यूज करोगे। उसमें दिया है 2 संख्याएं। पहली संख्या है 196, एक संख्या है 196 एंड दूसरी संख्या दिया है 38,220, 38,220 और हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये दी हुई दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दोनों हो गई। ऐसे कंडीशन में चूंकि यह संख्या इस संख्या से बड़ी है, आप देख रहे हैं 38,220 ग्रेटर देन 196, मीन्स 38,220 196 से अधिक है। ऐसे कंडीशन में हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो ए इक्वल टू 38,220 और v इक्वल टू 196। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। एज यू नो दैट a इक्वल टू बी की प्लस r लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो a का वैल्यू है 38,220 और b मीन्स 196 मल्टीप्लाइड। अब 38,220 में 196 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 38,920 और इसको डिवाइड करेंगे हम 196 से। तो देखिए 196 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर संख्या है 389 और ये आपका है 196। इसमें एक बार भाग जाएगी क्योंकि 2 बार अगर भाग ले जाते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 2 बार भाग ले जाने पर यह आएगा 2 × 12, 2 × 18, 19, 2 × 392 आ जाएगा। इससे अधिक आ जाएगा, इसलिए एक बार भाग ले जाएंगे। तो जब इसमें हम एक बार भाग ले जाएंगे तो 196 आएगा और 196 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9 - 6 3, 18 - 9 193 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट इसका 2 है, 2 इसमें से लेंगे तो 2 लेने पर यह आ जाएगा 1932। अब 1932 में 196 से भाग देंगे। जब 1932 में 196 से भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी, तो इसमें देखिए एक डिजिट यहाँ आप छोड़ेंगे, एक डिजिट यहाँ, तो 193 और यहाँ पर आपका है 19। नियर अबाउट 8 बार भाग जाएगी। पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि 8 बार भाग जा रही है या नहीं। 8 बार जाएगी तो ले जाएंगे, अन्यथा आउटकम करेंगे। तो 8 × 6 = 48, 8 × 9 = 72, 72 × 4 = 76, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 15, मीन्स 8 × 7 = 15। ये आ गया 1559। और इसमें देखिए अगर आप माइनस करेंगे इसको तो 12 - 8 4 आएगा,
और 12 माइनस 6 आएगा, और ये 8 माइनस 5 364 मीन्स अभी भाग इसको और हम ले जाएंगे 9 बार। 19 9 171, देखिए 9 बार ले जाएंगे तो 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, और 9 एकम 9 और 9 8 17, तो ये आपका हो गया 1764। अब इसको माइनस करते हैं तो 12 माइनस 4 8 आएगा, 12 माइनस 4 8, और 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 7 168। अब यहाँ 196 है, इसका मतलब 19 बार भाग गई। नेक्स्ट डिजिट आपका 0 है, 0 यहाँ से उतारेंगे तो ये आ गया 1680 हो गया। अब 1680 में 196 से भाग देंगे तो देखिए एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ 159, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 × 152, तो नियर अबाउट 8 बार भाग जाएगी। 8 6 48, 5 से 4 8 9 72, 4 76, 8 1 8 7 15, ये आ गया आपका 8 बार में इतना आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2, और ये बचा 7 7 माइनस 6 1, और यहाँ पर 6 6 माइनस 5 1, 112 आ गया। आप देख रहे हैं कि 112 का मान 196 से कम है। ऐसे कंडीशन में अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन दोनों के बीच अप्लाई करेंगे, जो भाजक है और जो शेषफल है इन दोनों के बीच। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 196 गुणे 198 और प्लस शेषफल आपका 112 आ गया। अब 196 और 112 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाग आगे जाएगी नहीं, शेषफल 0 आया नहीं। इस कंडीशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं 196 इक्वल टू, और 112 ये है, एक बार भाग जाएगी, और एक बार भाग ले जाने के बाद शेष क्या आएगा तो देखिए 196 में भाग आप देंगे 112 से, एक बार भाग जाएगी 112, और माइनस करोगे तो 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8, 84 आ गया। तो 1 टाइम्स प्लस शेषफल आया 84। अब 84 और 112 इसके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे तो यह आएगा 112 इक्वल टू 84 से डिवाइड करेंगे 112 को, देखिए 112 डिवाइडेड बाई 84, 1 टाइम्स 84, इसमें से आप माइनस करेंगे, एक बार भाग ले जाएंगे 84 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 4 8, और ये आपका हो गया 0, और 10 माइनस 8 2, 28 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 84 है, 28 है, भाग जाएगी नहीं। फिर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे तो 112 डिवाइडेड बाय 84, तो भाग जाएगी 1 बार, शेषफल आपका 28 आएगा। अब 28 और इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे तो यह आएगा 84 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड, 84 से डिवाइड करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे 28 से, 84 28 नियर अबाउट 3 टाइम्स, 3/24, 3 दूना 6 2 8, ये आ गया 84, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स दैट इज मल्टीप्लाइड 3 प्लस रिमाइंडर 0। इसका मतलब 28 से डिवाइड करने पर शेषफल आपका 0 आ गया। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 196 and 38,220 is equal to 28. 28 is required result. Therefore, SCF is equal to 28, क्योंकि 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त हो गया। तो किसी भी भिन्न का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो अप्लाई करते हैं तो हम वह भाजक ज्ञात करते हैं जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, और वही अभीष्ट मसाफा होता है दी हुई संख्याओं का। तो इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें दी हुई 2 संख्याएं हैं और उसकी सहायता से हमें इसका मसाफा ज्ञात करना है। इसी बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब दी हुई संख्याओं का मसा गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी समझ लीजिए। यदि हमें 867, 250,
255 मीन्स 867 कामा 255 हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है गुणनखंड प्रोसेस। तो गुणनखंड प्रोसेस से मसपा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 867 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ये देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि काय प्लेस पर 7 है। अब यह देखिए 7 6 13, 7 और 6 जोड़ेंगे तो यह आएगा 13, 13 8 21। 21 3 से विभाज्य है, इससे डिक्लेयर होता है कि यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ऐसे कंडीशन में पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, 2 8 26, 3 बटे 24, 2 26 27, 3 27। अब 289 आ गया, 9 8 17, 2 19, 3 से कटेगा नहीं, लेकिन इसको हम 17 से काट सकते हैं। 70 का स्क्वायर है तो 17 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 11 से फल आएगा, 9 3 119, 17 छक्का 102, 17 7 119। तो 17 बार, फिर 17 से 17 काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टर हमको मिला, फैक्टर ऑफ 867, दैट इज प्राइम फैक्टर। क्योंकि देखिए 3 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और हमें मिला क्या, 3 × 17 और दूसरा है 255। अब हम 255 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप देख रहे हैं 255 में इकाई के प्लेस पर 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य होगी, 2 से नहीं, कैंसिल होगी। अब 3 से देखिए 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12 मीन्स 12 3 से विभाज्य है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। पहले हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 7 21, 3 बटे 24, 1 25, 3 5 15, फिर 17 से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35 और 17 से कैंसिल कर देंगे। तो आया 3 × 5 × 17 × 1, फैक्टर ऑफ 225। ये आएगा आपका 3 × 5 × 17, 3 × 5 × 17 × 1। अब मासा ज्ञात करना है गुणनखंड प्रोसेस से। तो मैं आपको बताया गुणनखंड प्रोसेस से मासा ज्ञात करने के लिए जो पेयर हमको मिलता है, उस पेयर में जो कॉमन पेयर होता है उसका हम गुणनफल ले लेते हैं, वही अभीष्ट मासापा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में 3 3 ये दोनों कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 17 1 17 कॉमन है, 1 1 कॉमन। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 3 × 17 × 1, 17 3 51, 1 51। तो इसका मसफा 51 आएगा। तो अगर हमें गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करना है तो इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका 51 आ गया। अगर यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से सरल करना है, तब कैसे करेंगे? देखिए उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा, 51 ही आएगा इसका भी रिजल्ट। इसमें 867 आप देख रहे हैं कि इसका मान इससे ज़्यादा है तो अधिक वाले को ये मानते हैं और कम वाले को भी मानते हैं। तो ए का वैल्यू हमको मिला a = 867 और b = 255। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो a को डिवाइड करेंगे b से। तो देखिए a का मान a है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r, ये फार्मूला इसका। अब इसमें a का वैल्यू 867 है, b का वैल्यू 255 है, तो हम 867 में 255 से भाग लेंगे। तो देखिए 867 इसको हम डिवाइड करेंगे 255 से, तो इसमें भाग जाएगी नियर अबाउट 3 बार, 4 बार में अधिक हो जाएगा, 3 बार डिवाइड करेंगे। 3 बार, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16 और 3 दूना 6, 6 1 7। माइनस करेंगे तो 7 - 5 2 और ये आपका है 7 - 5 2 और 6 - 6 0, ये आपका आएगा
1 102। अब देख रहे हैं कि 102 इसका वैल्यू इससे कम हो गया, तब 102 से हम 255 को डिवाइड करेंगे, 205 को डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो देखिए 2 बार भाग जाएगी, तो 2 बार भाग ले जाएंगे, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, और इसको माइनस करेंगे तो 1, ये आपका 5 आएगा 51। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो आएगा 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया किससे डिवाइड करने पर, 51 से डिवाइड करने पर, इसलिए इसका मासापा 51 होगा। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत लिखेंगे, ये आएगा 867 बराबर 20, डिवाइजर है 255 और भागफल इसका आया 3, शेष फल आ गया 102। अब 102 और 255 इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो ये आएगा आपका 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, रिमाइंडर आपका 51 आया, तो यह 2 टाइम्स रिमाइंडर आपका 51 आया। अब 102 इसको आप डिवाइड करेंगे 51 से, तो 51 मल्टीप्लाइड टू रिमाइंडर 0। आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का मासापा 102 होगा, इसलिए हाईएस्ट 102 नहीं। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, 51 से डिवाइड करने पर, 51 से जब डिवाइड किए तो इसका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 51 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867, 255 इक्वल टू 51, यही रिजल्ट इसका उस प्रोसेस से भी आया था जब हम गुणनखंड प्रोसेस से सॉल्व किए थे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत सॉल्व करने पर भी आपको यही रिजल्ट मिला है। इसी बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। दी हुई संख्याओं का मसा प्रोसेस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या गुणनखंड प्रोसेस से। रेस्ट ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।